बैच में हम आपको पढ़ा रहे हैं बिज़नेस मैथ जो आपका ऑनर्स पेपर है, उसका जो चैप्टर है प्रॉफ़िट एंड लॉस। प्रॉफ़िट एंड लॉस का ये 9वाँ वीडियो होगा। अभी तक हमने 8 वीडियो अपलोड किया है। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इसी तरह फ्री में हमारे साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मार्केट से एक बुक ले लीजिए डॉक्टर बी एन गुप्ता की, और इस बुक को आप बनाइए और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसको सॉल्व करते जाइए। ठीक है? पुराना प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो हमें लगता है कि आप बना सकते हैं। बाकी जिसमें जान नहीं है, मैं वो छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है? बाकी लमसम मैं क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो फिर क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन लेना है, वो है 36 नंबर हमारे अकॉर्डिंग। आपकी बुक का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 41, डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक का ये 41 नंबर क्वेश्चन है। और मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किया है जो आपको मुझे लगा कि आप बना सकते हैं, तो वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए आज के क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का किसी मेज का विक्रय मूल्य 300 रुपया अंकित किया गया। अंकित मतलब समझते हो, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहते हैं इसको। फेस वैल्यू हमारा 300 रुपया लगाया गया। फेस वैल्यू क्यों लगाया जाता है? ताकि आप कस्टमर को इसको फेस पर दिखा सके कि ये इतने का है, लेकिन है नहीं इतने का। हम इसमें से डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट देने के बाद भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा सीपी कुछ और है, ठीक है? सीपी हमको नहीं पता है, सीपी को 100 मान लीजिए, जो कि सीपी कहीं न कहीं आपको पता करना पड़ेगा। सीपी आपकी जगह पर 100%, कोई भी मूल वैल्यू अपनी जगह 100% होती है, याद रखेंगे। अब इसी में हमको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट परसेंट लेंगे और हम इसको एसपी बनाएँगे, ठीक है? और इधर से हम इसमें डिस्काउंट छोड़ेंगे और वो एसपी बनाएँगे, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट छोड़ देंगे और वो एसपी बनाएँगे, और ये एसपी दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको बढ़ाया गया ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो फेस वैल्यू पर डिस्काउंट आप लेंगे, फेस वैल्यू पर जो डिस्काउंट लेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है? वो सीपी का प्रॉफिट होगा। सीपी पर 100 प्लस प्रॉफिट लेगा अपॉन 100, दोनों एसपी बराबर हो गए। बस कुछ नहीं करना। अब आपको जो दिया है वैल्यू, उसको रख दीजिए। फेस वैल्यू आपको 300 दिया है और नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करिए खुद से भी बनाकर। गुने 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट आपको दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, 20% डिस्काउंट है। ये 20 डिस्काउंट कितना है? 20%। और ये प्रॉफिट कितना है? 25%। ठीक है भाई? तो यहाँ हम 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ले लेते हैं, नीचे में 100 हो जाएगा। और ये सीपी ले लेते हैं और गुने 100 प्लस प्रॉफिट 25% ले लेते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं। ये 100 कैंसिल हो गया। ये 300 गुने 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा सीपी गुने 125, ठीक है? तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 को उठा के नीचे कर देंगे, 300 गुने 80 अपॉन 125, ठीक है? 25 पंचे 125 और 25 से आप इसको काट दीजिए। 25 को 12 टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है? कितनी बार में? 2500 का 150, 150 दूना 300, ठीक है भाई? अब आप 25 पंचे 12 तो रह जाएगा। अब इसको 16 टाइम में कर सकते हैं, तो 12 को और 16 को गुना कर दीजिए, ठीक है? 16 देंगे 160, 16 दूना 32, 192 रुपया आपका आंसर। कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बातें हमें याद रखनी है। अगर आप ये बात याद रखते हैं, तो आप इस फेस वैल्यू और सीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप बस इसको बैठा दीजिए। सी फेस वैल्यू पर जो डिस्काउंट लेंगे और सीपी पर जो प्रॉफिट लेंगे, दोनों इक्वल होगा, ठीक है? दोनों बातें इक्वल होनी ही, नहीं होगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, और आपके बुक का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 43, 42 ले ले रहा हूँ, 42 भी समझा दे रहा हूँ। किसी वस्तु का लागत 880 रुपये, मतलब सीपी आपको दे दिया 880 रुपये, ठीक है? कितने मूल्य पर अंकित किया जाए? फेस वैल्यू आपसे पूछा, देखिए मैंने जो कहा था उसको याद रखिएगा, फेस वैल्यू। और डिस्काउंट आपको दे दिया है 12%, और आपका जो प्रॉफिट है वो 25%। अभी मैंने आपको समझाया कि फेस वैल्यू पर जो डिस्काउंट आप लेंगे, 100 माइनस जो डिस्काउंट लेंगे अपॉन 100 लेंगे, वो आपका सीपी का
जो प्रॉफिट आप लेंगे उसके इक्वल होगा। ठीक है भाई। तो फेस वैल्यू आपको नहीं दिया है, आपको निकालना है, तो फेस वैल्यू को फेस वैल्यू रहने दीजिए और 100 माइनस जो डिस्काउंट है 12%, 12/100 यहाँ नीचे कर दीजिए। और ये सीपी आपको दिया है 880 रुपये, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। 100 आपको जो प्रॉफिट दिया है 25%, तो 25/100 कर दीजिए। ये 100 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको घटाइएगा तो फेस वैल्यू इक्वल टू 88 आ जाएगा, इक्वल टू 880 अगुने यहाँ हो जाएगा 125। ठीक है भाई, 88 इकाई 88, तो फेस वैल्यू आपका हो जाएगा 125, ये गुने 10 है तो 1250। बस इसको याद रखना है। ये जो पार्ट हमने आपको बताया है इसको बस याद रखना है आपको, ये आप याद रख लेते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन फेस वैल्यू और सीपी से रिलेटेड जो भी आएंगे वो बन जाएंगे। ये तो अब क्वेश्चन लेते हैं 38 और आपकी बुक का ये 43 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास सीपी दिया हुआ है 125 रुपये। आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, फेस वैल्यू दिया है, आपको नहीं दिया है, पता करना है। डिस्काउंट आपका 5% है, प्रॉफिट आपका 14%। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आपको जो मैंने समझाया वो समझिए। फेस वैल्यू का जो भी आप डिस्काउंट लेंगे, फेस वैल्यू को 5% डिस्काउंट लिया तो 95/100, और उधर से सीपी पर जो भी आप प्रॉफिट लेंगे दोनों बात इक्वल होगी, तो इतना मत इतना काट सकते हैं। 19 5 95, 19 6 114, 5 से काट दीजिए 25, 25 5 125। आप कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और जब इस टाइप के क्वेश्चन आए 2500 का 150। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। 38 नंबर क्लियर हो गया। आइए 37 नंबर क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग चलते 39, और आपके बुक का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 44। मैं सीरियस से ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आध क्वेश्चन जहाँ मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं वो क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। चलिए 44 देखेंगे। एक व्यापारी ने इतना रुपया में एक रेडियोग्राम खरीदा और 12.5% का छूट देकर 30% का लाभ कमाना चाहता है। बताइए रेडियोग्राम का मूल्य क्या निर्धारित करना चाहिए। मूल्य निर्धारित करने का मतलब फेस वैल्यू क्या आप रखेंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको सीपी दे दिया है 1050 रुपया। ठीक है, बस एक तरीका जो मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू आपको नहीं पता, डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है 12.5%, 12.5%। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट लेना है 30%। ठीक है भाई मेरे, आप जानते हैं फेस वैल्यू का जो डिस्काउंट हम छोड़ेंगे, तो डिस्काउंट 12.5% छोड़ दीजिए, तो 100 में से 12.5% माइनस कर दीजिएगा तो आपको आएगा 87%, 87.5%, 87.5%। परसेंट का मतलब भागे 100। और उधर से जो आपका सीपी है, तो सीपी आपका 1050 है, उसका जो लेंगे 130%। ठीक है, भागे 100 कैलकुलेट कर दीजिए, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट जाएगा, फेस वैल्यू एक स्टेप आगे ले लेते हैं, 250 गुने 130 और अपॉन 87.5। पॉइंट उड़ा देंगे, ऊपर में 10 ले लेंगे, पॉइंट उड़ा के ऊपर में 10 ले लिए, तो 87,785 जो है 75, वो हमारा 13 से कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है भाई। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप नहीं करना, मुझे वीडियो बनाने हैं और टाइम का भी हिसाब रखना है। 875 जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 156 रुपया आएगा, गुने ऊपर में 10, तो ये 1560 रुपया आएगा। ठीक है, तो आप अपने बुक का ये क्वेश्चन देखिएगा 44 ये बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब ले रहा हूँ 40 नंबर क्वेश्चन और आपके बुक का ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 46। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में इस तरह का डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वो बन जाएगा आपसे। नहीं बनेगा तो आप हमें मैसेज कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेजूँगा। एक व्यापारी 1232 रुपये में प्रति की दर से 2 साइकिल बेचता है, तो साइकिल 1 का एसपी आप लिख सकते हो, एसपी ऑफ साइकिल 1 1232 रुपया। प्रति प्रति का मतलब दोनों सेम रेट में, तो एसपी ऑफ साइकिल 2, इसका भी जो एसपी है वो 1232 रुपया। यहाँ तक आप समझ गए। इस व्यवहार में पहली साइकिल पर 12% का लाभ और दूसरी साइकिल पर 12% का हानि हुआ।
तो इसमें 12% का आपको प्रॉफिट शामिल है और इसमें 12% का लॉस शामिल है। ठीक है, तो आपको पूछा है टोटल कितना मिला, टोटल लाभ और हानि कितना हुआ। तो टोटल लाभ और हानि निकालने के लिए हमको चाहिए टोटल सीपी और टोटल एसपी, ये दो चीज़ हमको चाहिए। जैसे ही हमको ये दोनों चीज़ मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। टोटल एसपी तो हमको दिख रहा है, टोटल एसपी हमको दिख रहा है 2 2 4 3 3 6 2 2 4 और 2, ये हमारा टोटल एसपी। लेकिन टोटल सीपी हम कैसे निकालेंगे, तो सीपी निकालने के लिए जो इसमें 12% का प्रॉफिट शामिल है तो ये 112% है और सीपी 100% होता है, तो ये 1232 भागे 112 गुने 100 कर देंगे तो इसका सीपी निकल गया। और फिर इसमें 12% का लॉस शामिल है तो 1232 भागे 88 गुने 100। ठीक है, 12% ये 88% है, ये अपने सीपी से 88% और ये अपने सीपी से 112%। ठीक है, तो 112 से भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 12 से 88 से भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा सीपी निकल गया। तो भाई मेरे ऐसा है कि ये आपका इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 1232 में से मैं भाग लगा देता हूँ 112 से, तो ये 11 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 88। 1232 में 88 से आप भाग लगा देंगे तो ये 14 टाइम में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है, और दोनों जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है भाई, अब देखना इतना रुपया का टोटल एसपी है, इतना रुपया का सीपी है, मतलब 2500 के सामान को आप 2464 रुपया में बेचें तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा 2500 माइनस 2464। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36 रुपया। ठीक है, और ये 36 रुपया का परसेंटेज आपसे पूछा है, प्रॉफिट है, परसेंटेज आपको निकालना है। तो 36 का परसेंटेज निकालने के लिए 36 भागे 2464 जो आपका सीपी है, सॉरी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। चलो मैं इसको कैलकुलेट इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह की है। ठीक है भाई, तो आपका जो एसपी है वो 2500 रुपये 2464 है, आपका जो सीपी है वो 2500, तो आपको लॉस हो गया, लॉस हो गया 2500 माइनस 2464 मतलब 36 रुपया। इस लॉस को परसेंटेज में शो करने के लिए 3600 भागे जो आपका सीपी है 2500 गुने 100 कर दीजिएगा तो ये लॉस परसेंट आपको आ जाएगा टोटल कैलकुलेट करके 1.44%। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना, बुक में चेक कर लेना। तो ये था आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 46 और टोटल जो क्वेश्चन है आपके बुक में मात्र है 48 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ भाई चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके बुक का, और ये जो क्वेश्चन हमने करवाया है 40, मैं करवा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग 41, आपके बुक का ये 47। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छोड़ना जरूरी है ताकि आप प्रयास करें। एक व्यापारी 2 घोड़े प्रत्येक को इतना समय बेचता है, तो एसपी ऑफ हॉर्स 1 ये है 3910 रुपये, एसपी ऑफ हॉर्स 2 ये भी है 3910 रुपये। प्रत्येक का मतलब समझते हो, दोनों का टोटल आप कर दीजिएगा, टोटल एसपी हो जाएगा आपका 0 2 9 9 18 19 3 3 6 1 7 3920 रुपये। इस व्यवहार में 15% पर लाभ होता है घोड़े पर, पहले घोड़े पर 15% का लाभ है तो ये अपनी सीपी से 115% है, और दूसरा पर 15% का हानि होता है तो ये अपने सीपी से 85% है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। ठीक है, सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है, आप आसानी से इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ समस्या तो है नहीं। चलिए, तो भाई मेरे हम निकाल देते हैं जो सीपी होगा ये 3910। ठीक है, गुने भाई ये 15% लाभ है तो 100 भागे 115 प्लस में 3910 गुने 100 भागे 85 टोटल आ जाएगा। तो ये मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लूँ फटाफट से, 3400। ठीक है, आपको पूरा डिटेल से क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव तरीके से आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वरना मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ये 46 हो जाए, 7 1 8 हज़ार, तो 8000 का आपका सीपी है
और 39,7920 का प्रॉफिट है, तो आपको लॉस हो गया 8,000 माइनस 7920 मतलब 80 का आपको लॉस है। लॉस का परसेंट निकाल दीजिए, 80 भागे 8,000 गुने 100। इससे इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, मतलब कुल मिला के 1% का आपको कहीं गलत हमने कर दिया है शायद। आपका एस पी इतना है, ये है, तो लॉस 80 भागे 7 1 8। ठीक है भाई, इस 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कैंसिल आउट तो हो रहा है। ये देखते हैं, 0 से 0, ये 2 9 9 18 19, सॉरी यहाँ पर 18 ही होगा, 68, ये 18 ही होगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 180। तो लॉस परसेंट बराबर 180 भागे 8,000 गुने 100। इससे ये खत्म, इससे ये ख़त्म। अब जब इसको काट देंगे तो 8 दूना 16, 2.25% आएगा। ठीक है, आपकी इस बुक में लिखा भी है, यहाँ से देखिए, ये 2.25%। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ। तो अब हमारे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा आपका 42 नंबर। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा 48 नंबर आपके किताब का। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। आपको एस पी दिया है 1500, 25% का प्रॉफिट है आपको, तो प्रॉफिट हो गया 25%। इसका मतलब ये है कि अपने सी पी से 125%। ठीक है, 100 रुपया इसकी लागत बढ़ा दी जाती है, तो सी पी निकाल तो लो पहले, तो ये 125% है। तो 1500 को 125% से भाग लगा दो, 1% में आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 15 तो 4 दिया 1200, 1200 आपका सी पी हो गया। अब कहता है सी पी को इंक्रीज कर दो 100 से, 1200 प्लस में 100 और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 1300। ठीक है, तो आपका जो सी पी हो गया वो 1300 हो गया। आपके पास जो एस पी है वो 1500 है, सी पी 1300 है। कहता है प्रॉफिट बताओ, तो 1500 माइनस 1300, कहता है 1500 में बेचना, लेकिन आपका जो सी पी है वो बढ़ जाएगा 200, और आपको इसका प्रॉफिट निकालना है परसेंट में। परसेंट में यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो ये 200 भागे सी पी 1300 और गुने 100, इससे ये ख़त्म हो जाएगा 200 भागे 1300। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो पूर्णांक 5 भागा 13% आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर द कर दे रहा हूँ। अगला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बीच में एक चैप्टर पर प्रतिशत छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा स्टॉक। रेशियो की बहुत डिमांड चल रही है कि सर अनुपात समानुपात पढ़ा दो, तो चलो मैं पहले वही पढ़ा दे रहा हूँ, समानुपात अनुपात समानुपात। ठीक है भाई, तो चलिए फिर, टाटा बाय बाय।